Yes, sir. Okay, the first topic that we are going to study is transversal. क्या होता है transversal? बताओ. This is very important topic from the exam point of view. Exam जो ओलंपिक्स क्या है, ओलंपियाड के जो एग्जाम्स आते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ट्रांसवर्सल, लाइंस एंड एंगल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो ट्रांसवर्सल क्या होता है उसको हम समझते हैं. ट्रांसवर्सल होता है लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस. एक लाइन जो इंटरसेक्ट करती है दो और मोर लाइंस को, उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्सल बोला जाता है. यू कैन स्पीक, आपका वॉइस ही आएगा. सो लाइक दिस इज ट्रांसवर्सल. सो व्हाट आई कैन से इज AB इज ट्रांसवर्सल. क्लियर हो गया बच्चा पार्टी? क्लियर हो गया? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good, very good. So can I say line L and line M are transversal? Yes or no? Line M or line L is transversal? Yes or no? Yes, sir. Very good, very good. Now अब angles Sir, made by sir, can you? transversal बहुत इंपॉर्टेंट है. 9th में भी आएगा, 8th में भी इसका कनेक्शन है, और जितने भी ओलंपियाड्स होते हैं उसमें इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. तो मेक श्योर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अब देखो एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल. रिदमा रीड करो बच्चा. Yes, sir. In figure 5.25, you see lines L and M cut by transversal P. The 8 angle marks 1 to 8 have their special names. वेरी गुड. देयर स्पेशल नेम्स. अब उसको हम समझेंगे. अब बहुत ध्यान से देखना. देखो एंगल बहुत सिंपल है. सबसे पहले एंगल 1 और एंगल 4. कोई बता सकता है ये कौन से एंगल्स होंगे, एंगल 1 और एंगल 4? Vertically opposite. Vertically opposite angle. और 2 और 3? वो भी vertically opposite angle. Very good, very good. This is also vertically opposite angle. तो ये भी vertically opposite angle है. तो अब क्या हो गया, एंगल 1 is equals to एंगल 4 vertically opposite angle, एंगल 2 और 3 vertically opposite angle हो गया. क्लियर हो गया? एंगल 6 और एंगल 7 भी vertically opposite angle, एंगल 5 और एंगल 8 भी vertically opposite angle. क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. कुशल, रिधिमा, अद्विका, कमल, Can you? कमौलिका. Sir, can you explain the definition again? हाँ बच्चा, 2 और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल, 1 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली मतलब सामने हो गए और अपोजिट हो गए. 5 और 8, 6 एंड 8. नेक्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें इंटीरियर एंगल कौन से? Translation. ट्रांसवर्सल लाइन है P. P इज द ट्रांसवर्सल, क्योंकि वो दो लाइन को कट कर रही है ना, दैट इज ट्रांसवर्सल. अब मुझे बताओ इसमें इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? इंटीरियर एंगल्स इस डायग्राम में इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? Metal. वेट कुशल. Sir, angle 3 and 4. वेरी गुड. और Angle 5 and 6. वेरी गुड बच्चा. ये इंटीरियर एंगल्स हो गए, मतलब अंदर की तरफ. अब एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? Metal. यस Sir, बताओ. metal. हाँ कोई भी बताओ. यस कुशल, टेल मी. Sir, angle. हाँ angle 1 and 2 and angle 7 and 8.
एंड 7 एंड 8, ये हो गए एक्सटीरियर एंगल्स। वेरी गुड। अब इसमें और कौन कौन से एंगल्स होते हैं वो हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, अब आपको क्लियर हो जाएगा। अब अगर मैं बोलूं इंटीरियर, फर्स्ट लाइन रीड करते हैं, इंटीरियर एंगल्स क्या हैं, 3 4 5 6, ठीक है। Yes, sir. एक्सटीरियर एंगल 1 2 1 to 7 7. 8। अब पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, देखो 1 और 5, मतलब एक फिर एक छोड़कर 5, 2 और एंगल 6, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। बहुत ध्यान से देखो, 1 एंड 5, 2 एंड 6, 7 एंड 3, 8 एंड 4, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, इन और ये इक्वल भी होते हैं, ये चीज याद रखना, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल भी होते हैं। यानी अगर एंगल 1 जो है वही एंगल 5 के इक्वल होगा, 2 जो है वो 6 के इक्वल होगा, 3 जो है 7 के इक्वल होगा, 4 जो है 8 के इक्वल होगा। बहुत कुछ इसमें मिक्स होता है और इक्वल होता है। अब पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ पर इन्होंने इंटीरियर एंगल तो लिख दिया, अब मैं यहाँ पे अगर लगा देता हूँ ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़कर, तो ऑल्टरनेट जब मैं लिखता हूं, जब मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखता हूं तब क्या हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बताओ। सर मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, क्या होंगे, एंगल 3 एंड 6 इक्वल होंगे, 4 और 5 इक्वल होंगे, ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर हो गया। यस सर। Yes, sir. अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे, 1 और 8 बाहर के, 1 और 8 और 2 और 7, 1 और 8 एंड 2 और 7। तो आई होप आपको क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट, अब इंटीरियर एंगल ऑन द सेम ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम ट्रांसवर्सल, वो क्या होंगे, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम ट्रांसवर्सल क्या होंगे, जैसे कि 3 एंड 5, सेम ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये क्या हो गए 3 एंड 5, ये सेम इन पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बोलेंगे, और इनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। 4 और 6 भी क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर हो गई, यस और नो, क्लियर? इफ क्लियर प्लीज से यस। Yes, sir. वेरी गुड रितु, आई होप, Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। नाउ विल सॉल्व एक्सरसाइज डायरेक्टली। Okay, but before that we can, I hope these things are clear, like these are corresponding angle 1 and 5, 3 and 7, 2 and 6, 4 and 8, these are corresponding angles, so you will not have any trouble while solving the question. So let's come downwards and let's start 5.2, question number 1. But before starting this question, let me uh, let me ask you one question. Now this is 65 degree. Okay, find angle 1, find angle 2, find angle 3, find angle 4, find angle 5, find angle 6, find angle 7. Try to find if angle, this angle is 65 degree, तो बाकी angles क्या होंगे, find करो।
अच्छा एंगल 2 बताओ कितना होगा? Sir, angle 2 will be 65 degrees वेरी गुड, क्यों? because they are vertically opposite angles. वेरी गुड। अब एंगल 1 फाइंड करके बताओ। एंगल 1 कितना हो जाएगा भाई? लीनियर पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो हम क्या करेंगे, 180 में से 165 माइनस कर देंगे, तो ये एंगल कितना आ गया? 115। 115. अब अगर ये 115 आ गया, सो आई होप यू कैन फाइंड द रेस्ट वन। भाई ये 65 है तो ये हो गया 65। हाउ? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये 65 है तो ये कितना हो गया? 115, क्योंकि ये कौन सा एंगल बन गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी लीनियर पेयर। फिर ये भी कितना हो जाएगा? 115। 115. क्यों हो जाएगा 115? वर्टिकली अपोजिट एंगल। Vertically opposite angle. अब अगर, अब मुझे बताओ ये कितना होगा? हाउ मच विल बी दिस एंगल? 115. 115। वाई? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा, आप इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कह सकते हैं। तो दिस विल बी 115। अगर ये 115 तो ये 115 वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 65 क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है, And the ये will be 65। 60. अब देखो, ऑल्टरनेट ये दोनों एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल आ रहे हैं। समझ आ रहा है? देखो 65 इज इक्वल्स टू 65 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इस तरह से। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। चलो Yes, एक sir. क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर ये 100 डिग्री है, तो अब मुझे बताओ ये कितना होगा? और पहले ही मुझे ये वाला एंगल बताओ, ये कितना होगा? सारे बच्चे बताओ, व्हाट विल बी द दिस एंगल? 100 degree. 100 डिग्री। वाई? Vertically opposite angle. वर्टिकली अपोजिट एंगल। Vertically opposite. यू सेड इट राइट। अब ये 100 डिग्री हो गया। अब मुझे बताओ ये वाला एंगल कितने का होगा? 80 degree. 80 डिग्री। कैसे? हाउ? हाउ यू फाइंड इट? Sir, 180 Linear. degree minus 100. 180 डिग्री माइनस 100 एंड यू विल से भाई ये तो लीनियर पेयर है, सो दैट्स व्हाई आई सेड ये 80 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज, अगर ये 80 डिग्री है तो ये कितना होगा? 80 degree. 80 degree. Vertically opposite. वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये 100 है तो ये कितना होगा? 80 degree. हाँ, ये कितना हो जाएगा? भाई दिस इज 100। नहीं, ये मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा? दिस एंगल Sir, this 80. 80। वाई? 80. वर्टिकल Corresponding angle. इंटीरियर। हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग ले रहे हो या इंटीरियर ले लो? अगर कॉरस्पॉन्डिंग ले रहे हो तो 80 80 इक्वल हो गया, ये 100 हो गया। अब ये 100 तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होके 100 हो गया। और इफ दिस इज 80, दिस बिकम्स 80। सो आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। Yes, sir. Next, now we will solve exercise. Read the question properly. Now, who will like to read the question? Ridhima, you read, bacha. Please read Okay, sir. question number 1.
State the property that is used in each of the following statement. Number 1, if A parallel to B, then angle 1 equals to angle 5. बस If angle 4, बस वेट okay. अब A और B पैरेलल हैं तो 1 इज इक्वल्स टू 5. वाई? हम क्यों बोलेंगे इक्वल है? So because they are corresponding angle. Because they are corresponding Angle. angles. यहां तक क्लियर हो गया सबको? फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया. Sir, please explain it one more time. वन मोर टाइम एक्सप्लेन. देखो, फर्स्ट का फर्स्ट जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखो 1 और 5 क्या है? 1 और 5 लाइंस एंड एंगल्स जब भी हम पढ़ेंगे हम इसे क्या बोलेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे. और कोई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बता सकता है मुझे? और क्या क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे? Sir, 2 and 6. 2 and 6, 2 and 6. 4 and 7. 4 and 7, 4 and 7 and 3 and 8. Very good. So these are basically corresponding angles. 4 and 7, 3 and 8, 1 and 5 and 2 and 3. And I really like जो क्वेश्चन पूछता है. It means वो attentive है और उसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ रहा है. नेक्स्ट, अब सेकंड रीड करो रिदमा. If angle 4 is equal to angle 6, then A parallel to B. अब एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 क्यों होगा? Alternate interior. हाँ, हम क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. हमने क्या बोला? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है 4 और 6. क्या मुझे कोई और बता सकता है और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो सकते हैं इसमें? So 3 and 5. 3 and 5. 3 and 5. वेरी गुड. अब एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री क्यों होगा? Alternate exterior angle. बच्चा 4 और 5 तो इंटीरियर में है क्योंकि ये सेम ट्रांसवर्सल पे बने हैं. तो जब भी सेम ट्रांसवर्सल पे बनते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि दे आर 180 डिग्री. 180 degree. क्लियर हो गया? सो थर्ड क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. यानी 4 एंड 5 180 डिग्री है तो क्या 3 एंड 6 भी 180 डिग्री होगा या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. अब नेक्स्ट, इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. Find the corresponding angle. Sir, 4 and 8. 4 and 8. Very good. Now, Ridhima, you should not answer. 1 Let and other 5. answer. Very good. 1 and 5. 1 and 5 are not pair of corresponding angle. Sorry. 2 or 5. Girish, 3 or 8. 2 and 5. No. Sir, 2 and 7. No corresponding angle. I am talking about corresponding 2 angle. and 6. 2 and 6. Very good. Corresponding angles कौन से हो गए? 2,6, 2 and 6 और 4,8, 4 and 8 इक्वल भी हैं, corresponding angles भी हैं. Next, 3 and 7, 2 and 6. Clear? Sir, 2 and 6 you have written second time. Okay. So 1 and 5. Yes, sir. I hope
सबको पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्लियर हो गया. Yes, sir. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेयर ऑफ alternate interior angle. Alternate होना चाहिए, इंटीरियर होना चाहिए और एंगल होना चाहिए. So what will be the pair of alternate interior angle? Sir, 3 and 5. 3 and 5, very good. And 2 and 8. 2 and 8. 2 and 8, very good. 3 and 5 and 2 and 8. Good. Next. Now, pair of interior angle on the same transversal. Pair of interior angles on the same transversal. सेम ट्रांसवर्सल पे होने चाहिए. देखो, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम ट्रांसवर्सल कौन सा हो जाएगा? 8 and 3. 8 and 3 हो गया, yes or no? And Yes, sir. 2 and 2 5. and 5. सेम ट्रांसवर्सल. क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करो. पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर है यानी आपका सवाल इसके अंदर आ गया, बस बाहर के एंगल से मतलब नहीं है. अब सेम ट्रांसवर्सल पे कौन से मिल रहे हैं? 8 और 3 और 2 and 5. क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया करो. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिकली अपोजिट एंगल. So 1 and 3. 1 and 3, very good. 4 and 2. 4 and 4 2. and 2, 8 and 6. 5 and 7. very good, very good. So I hope vertically opposite angles is also clear. So first and second question is clear. Girish, clear? Yes, sir. Very good. Next question. Now solve. Now solve question number 3. Find angle EFABCD. सबसे पहले आप मुझे बताओ E एंगल क्या होगा? What will be the angle E? लीनियर पेयर बन रहा है, जल्दी से सोचो क्या होगा? Sir, 55. 55. 55, वेरी गुड. आपने 180 में से माइनस किया तो ये क्या आ गया? 55. 55. अब अगर ये 55 आ गया तो F कितना हो जाएगा? 55. क्यों होगा? 55 तो बोल दिया आपने, क्यों होगा? वर्टिकली Vertically अपोजिट एंगल भी बोल सकते हो और Vertically linear pair- opposite angle. और लीनियर पेयर से भी कर सकते हो. अब ये 55 आ गया तो एंगल A कितना होगा? अगर F 55 है तो A कितना होगा? 55. Sir, 55. 55. क्यों? Why? क्योंकि
क्योंकि वर्टिकली नहीं, सॉरी, इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल आ गया। तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल आने की वजह से क्या हो गया, ये 55 हो गया। अब आपके पास एंगल ए भी 55 डिग्री है और एफ भी 55 डिग्री है। तो अब आपके पास ई कितना आया था, ई अब कैसे आया था 55, एफ भी 55, ए 55, तो डी कितना होगा 125. 125. अब बी कितना हो जाएगा 125. और सी कितना हो जाएगा 55. 55। सो ये आपको क्लियर हो गया, इजी था, आपको समझ आ गया कि कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, कौन सा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो यू कैन फाइंड इट इजीली। क्लियर? Yes. Yes, sir. Now question number 4. If angle is, this is 110, find the value of x. Quickly try to solve this. देखो, अगर ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 110, और अगर ये 110 है तो x कितना हो जाएगा भाई, ये 110 क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये इंटीरियर एंगल्स हैं सेम साइड में, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि इनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब आपको देखते ही क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x in future like this? Yes, sir. Very Please good. explain Now it one solve more time. fourth का second. Quickly solve this. देखो, स्टेप वाइज सॉल्व करा करो हमेशा। अब ये 100 है, तो कैन आई से दिस एंगल विल बी, ये वाला एंगल कितना होगा, सिंपल सॉल्व करो सिंपल वे में। ये कितना होगा, अच्छे से आंसर दो, लीनियर पेयर बन रहा है, कितना होगा 80. 80। अब ये 80 हो गया, तो अब x कितना हो जाएगा, अब ये कोलिनियर बन गए, इंटीरियर में आ गए, तो ये कितना हो जाएगा 100। यस सर। 100. Yes, अब sir. इसका एक और तरीका था, Yes, sir. अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखते तो मुझे बताओ, क्या ये आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नजर नहीं आ रहा 100 100? Yes, sir. Yes, sir. तो ये 100 हो गया, ये 100 हो गया। सो दिस इज हाउ वी आर एबल टू सॉल्व दिस। सो आई होप आपको यहां तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, कल जो हम इसके आगे जब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, लाइंस एंड एंगल्स का सेकंड पार्ट, और उसके बाद 9th का पार्ट, क्लास 9th का लाइंस एंड एंगल्स भी आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, एंड देन आई विल शेयर सम क्वेश्चंस जो लास्ट 5 years में ओलंपियाड में क्वेश्चंस आए। सो आई होप आज का सेशन आपको यहाँ तक क्लियर हुआ, और इफ यू हैव डाउट I will be uploading this video on Simply Learn Anything. You can watch from there. Okay, happy learning. Thank you so much. Take care. Bye. Okay, sir.